हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। तो आज आपको प्रीलिम्स के बारे में बताएंगे, प्रीलिम्स कैसे करना है। और प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है और अंकिता चौधरी की उसने अपनी शेयर कर रखी है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन रीज़न ये ना, सबसे एक चीज़ की इम्प्लीमेंट कैसे होनी वो मैं आपको बता दूंगा इसमें कि कैसे इम्प्लीमेंट होनी है। बहुत ईजी है प्रीलिम्स। और इस एग्जाम्स को मैंने इस तरह के एग्जाम्स को मतलब यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी प्रीलिम्स को 14 13 14 12 आराम से निकला है। और निकला कैसे है वो मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दे रहा हूँ आपको कि कैसे किसी चीज़ को टारगेट किया जाता है। तो ये सेल्फ स्टडी प्लान रहेगा 10 सिविल्स का। और ये टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ये जाएगा। और साथ में इसका टेलीग्राम में एमसीक्यू भी कराएंगे हम लोग। यहाँ से भी आपको 1000 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे जो एग्जाम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन इन सब से ऊपर क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम्स कैसे निकालना है। अगर मेंस में कम एक्सपर्टाइज माना जाता हूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ के क्लियर है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ के भी क्लियर होने चाहिए। जैसे वो देखो, पेपर जब भी आता है ना तो 80% जो पेपर होता है वो मॉडरेट टू इजी ही होता है। ठीक है। और जब ये मॉडरेट टू इजी होता है तो इसी पे और 20% जो होता है, अगर मान लो 20% आप, तो ये टफ होता है। तो हमें जो क्या करना होता है, इस मॉडरेट टू इजी को टारगेट करना होता है। और सारे स्टूडेंट जो हैं इस 20% जो ये टफ है इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसको नहीं टारगेट करना है। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ ना, आप 150 को हमको नहीं टारगेट करना है। हमको टारगेट करना है 120 का। जब आप 120 का टारगेट करोगे ना तो उसके बाद स्ट्रेटजी वैसे वैसे ही बनाओगे। और 120 का टारगेट करोगे तो आराम से आप 100 के करीब आराम से पहुंचने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर ही पहुंच जाओगे। प्री का एग्जाम है, कोई टॉप तो करना नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाई करके ये मेंस का आपको यहाँ से क्या होता है, मेंस का आपको पास मिलेगा। कि आप यहाँ से मेंस दे सकते हो। तो आप पास मिलेगा तो पास का आप यूज करो। ठीक है। तो करना क्या है इस चीज में कि बहुत इजीली ये निकल जाए, तो ये देखने की जरूरत है कि करना क्या है। तो करना यही है इसमें। आइए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या होती है ना, किसी भी एग्जाम अपने स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है किसी भी एग्जाम में। कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और आपका जो वीक पॉइंट होता है उसको एवरेज बनाया जाता है। तो इसी के बेसिस पे आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। एक बात ये हो गई। अब ये प्रीलिम्स का एग्जाम है तो इसमें क्या होता है कि आपको फोकस किसको करना है। देखो यार, ये क्या सब्जेक्ट है, एक आपका आपका सब्जेक्ट है जनरल साइंस। ठीक है। आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक। हिस्ट्री और जनरल साइंस। आपको क्या करना है, जनरल साइंस में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। लूसेंट के साथ पढ़ना है। घटना चक्र को लगाना है। हिस्ट्री में क्या करना है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, घटना चक्र लगानी है और लूसेंट का वो पढ़ना है। ये चीज करनी है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे लगभग 55 से 60 की रेंज में क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि फोकस ऑन दिस सेक्शन। क्योंकि यहाँ और ये इतने सोर्सेज हैं, इसी पर ज्यादा फोकस करना है। आप जब इस पे ज्यादा फोकस करके रहोगे यहाँ पर तो अपना आराम से यहाँ पर 50 क्वेश्चन इस जहां से आप निकाल सकते हो। 50 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लोगे और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, कंफर्म है क्वेश्चन आते हैं। और क्या करना है ना, कैसे अपने आप को लिमिट करना। तो यहाँ पे जब आपने 50 क्वेश्चन निकाल लिए तो अगला आपका सेक्शन जो होता है करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मान लो थोड़े से मुश्किल मुश्किल आ भी गए तो 25 क्वेश्चन कहीं गए नहीं है यहाँ से। एक आपका सेक्शन होता है मैथ्स का। ठीक है। तो वहां पे 10 आ रहे हैं, 10 मारो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम है कि जो आगे मैथ्स एक बार प्रैक्टिस कर ली तो जो हो गया सही हो गया हो गया। और जब इनका सम करोगे ना आप, रुक जाओ अभी, आप कहते हैं एक आपका बिहार स्पेशल है, इसको ले लो साथ में। तो आपने क्या किया, अगर देखा जाए आपने अपना देखते हैं क्या क्या कर दिया आपने। हाँ, आपने जीएस ले लिया, हिस्ट्री जनरल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया। आपने अपना ये, तो आपका यहाँ पे अपने ये 55 to 60 की रेंज में आपने स्मोक किया और 50 तक आप कर जाएंगे यहाँ पर। करंट अफेयर्स पे आपने 25। और यहाँ के भी सोर्सेस क्लियर हैं। आप न्यूज़पेपर के टच में रहेंगे आप।
इस पीडी के टच में रहेंगे आप, अच्छा ये देगा आपको। मैथ्स फोकस करना है, 10 नंबर यहाँ से लेंगे। बिहार का स्पेशल जो होगा, कुछ नहीं करोगे या ठीक ठाक पढ़ लोगे तो 10 से 15 नंबर यहाँ से भी ले लोगे, या 10 ही ले लेते हो। जब इनका सम करोगे 75, 85 और ये अगर 10 भी आते हो तो 95, तो आप केवल आपने क्या फोकस किया, जनरल साइंस, हिस्ट्री, आपने करंट अफेयर्स और मैथ्स का थोड़ा सा और बिहार स्पेशल को, बस आपने इतना फोकस किया और ये आप 95 प्लस पे पहुंच गए, 95 के करीब पहुंच गए। तो ये स्ट्रैटेजी अपनी बनाए रखो, यहाँ फोकस। बाकी हमारे पास भी सब्जेक्ट बच रहे हैं ना, हमारे पास इकोनॉमी है, हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं करना है, इन्हें भी एक एवरेज बना के लेके चलना है। तो कुछ नहीं करेंगे, एवरेज बना के यहाँ से अगर चलेंगे तो 10 से 12 नंबर तो यहाँ से ले ही आएंगे। और इनके जो सोर्सेज हैं, इनके सिंपल सोर्सेज रख के आप इसमें स्ट्रेंथ पे काम करो। कुछ कुछ लोगों के यहाँ पर हो सकते हैं ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आप यहाँ से 10 से 12 नंबर यहाँ से लाओगे। और जब इनको सम अप करोगे ना, आराम से आप देखोगे तो 100 प्लस तो कुछ और भी आपके एग्जाम में अगर गलत गलत भी हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग वर्किंग हो जाती है आपकी, तो 100 प्लस की तरफ आराम से आप बढ़ जाओगे। और इन्हीं के कुछ कुछ सोर्सेस के, जैसे ये है, क्या होता है ना, ये जैसे कि अगर 14 से 15 बार मैंने प्रीलिम्स का अगर एग्जाम क्वालिफाई किया है, यहाँ की एक्सपर्टाइज मुझे माना जाता है, मेंस का एक्सपर्टाइज नहीं बता रहा हूँ, इसको किया है अगर यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस से लेके बिहार के 1-2 बार मैंने दिए एग्जाम, तो यहाँ पे किया मैंने 14 से 15 बार, तो इसकी यही है। और अंकिता का अगर आप एक्सपर्ट, क्योंकि आप देखो नीचे जो सोर्सेज बने हुए हैं, अंकिता और हमारे ही सोर्सेज हैं वो, जो हम लोग ने अपने कंपाइल किए हैं, तो मैं अपने आप बता रहा हूँ। अब उसका भी देखोगे आप, आपका बीपीएससी की बात चर्चा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 67 का था, 1014, 68 था, 98, 69 था, 101, तो ये एक इस रेंज में हमेशा हम रहे हैं। तो यहाँ पे ये रही बच्ची यहाँ पर हमेशा, तो अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और ये स्टडी प्लान अपने आपको रखना है कि इस तरह से कि ये एग्जाम अब कैसे आपको निकाल के इसको आप इजीली कहते हैं यहाँ से कैसे अपने आप कुछ एनालाइज करके निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हमने जो किया है, थोड़ा सा देख रहा हूँ क्या हुआ, कलर का हो रहा है क्या, हाँ तो क्या कलर, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जो आपको बताया स्टडी उसको एग्जैक्ट फॉलो करो, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत 100% रिजल्ट देता है वो, अभी तक दिया है। तो उस चीज को फॉलो करना। अब ये क्या हुआ कि हमने क्या सोचा, ये प्लान, ये बीपीएससी की ये लक्ष्य की टेस्ट सीरीज हम जो ला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या हमारा वो है। तभी आप देखते हो किसी किसी का जब प्रीलिम्स निकलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहे, तो कोई जरूरत नहीं है इसको फॉलो करने की, ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये मैंने बता दी आपको कि इस तरह से आपको ये करेगा, इससे आपके सोर्स भी लिमिट हो जाएंगे, लेकिन हमें पूरा कराना है। तो पता नहीं किसी का कोई और सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन ये जो है ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। तो इस तरह से, और हम, अब मैं वो आपको बता दिया, अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लक्ष्य का ये प्री का प्लान क्या है, इसमें क्या करना है हमें, कि हमने क्या किया है, बेसिक है, एडवांस है और फुल लेंथ टेस्ट है, ये इस तरह से चलेगा। यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीग्राम पे जो होगी एमसीक्यू की क्यूज होगी, उसके थ्रू वहां भी आपको 1000 क्वेश्चन वहां करा दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे जब 8 पेपर कराए जाएंगे, इसके 8 पेपर्स होंगे, इसके 8 पेपर्स होंगे, इसके 8 पेपर्स होंगे, यहाँ पे करीब आपको 2800 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। और क्वेश्चन जो होंगे ना, सबका लेवल ठीक ठाक रखा जाएगा कि एग्जाम्स के थ्रू हो, लेकिन ये क्वेश्चंस तो क्वेश्चन ऊपर जो मैंने बताया ना, उस पर हमेशा ध्यान रखना, निकलेगा एग्जाम वहीं से। और ये जो है ये प्रैक्टिस सेशंस हैं,
क्योंकि यार अगर तुम ज्वाइन भी नहीं करते हो, वैसे मैंने इतनी इसकी फीस उसको रखी नहीं है कि इसको ज्वाइन ना किया जाए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस पे ये काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे मुझे मेंस के एक्सपर्टाइज लोग मानते थे, मेंस के अब पता नहीं था ना, आज मैं ये इस चीज़ को डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि प्री का किस तरह से मैंने भी अपने 14 से 15 प्रीलिम्स निकाले हुए हैं। और ये स्ट्रेटजी काम करती है। हर जहाँ पे क्या होता है, पेपर का एनालिसिस कहा जाता है ना, कि आप पेपर का एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर्स के, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी बनाने के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कैसे निकालना है। स्ट्रेटजी बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके अगेंस्ट हार्ड वर्क डाला जाता है, जो हार्ड वर्क जब जो डाला जाता है प्रॉपर, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, रिजल्ट्स आते हैं फिर। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो ये जो है, ये कह रहा हूँ ना आपको, बेसिक में बेसिक कराया जाएगा। बेसिक के बाद जब ये बताया मैंने ना, बेसिक है, एडवांस है, फिर फुल लेंथ है। तो आप बेसिक है, एडवांस है, फुल लेंथ है, आप इसके थ्रू अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये करीब 5 मंथ का, 5 से 6 मंथ्स का कोर्स है। शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल आपको मिल गया, सोर्सेज आपको मिल गए। मैं कहता हूँ कहीं से कोई, कहीं किसी को कोई पैसा देने की ना, वीडियो के वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स जो हैं दुनिया के पड़े हुए हैं आपको इस यूट्यूब पे। तो आप उस यूट्यूब का फायदा हमें उठाना है। नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछ लो कौन से लेक्चर्स हैं। मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं करोगे, तो मैं बता दूंगा कि कौन से तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, तुमको लेक्चर्स को देख सकते हो। तो इस तरह से तुम अपने बेसिक कर लिया, मेंस कर लिया, बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, फुल एंड टेस्ट दे दिया, और हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। और जो क्या अब ये जो क्यूज जो होती है, और क्यूज का जो हमने कर रखा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ देखता हूँ। क्यूज जो आपकी होनी है वो अ, होनी है, हर डेली होगी, या ऑलमोस्ट 2-3 दिन पर रुक रुक के होगी वो। तो उसके बेसिस पे आप क्विज भी करेंगे, टेलीग्राम पे वो क्विज होगी। तो क्लोज के थ्रू भी अपने आप को इस, हाँ क्योंकि होता है ना, एमसीक्यू का एक एप्टीट्यूड जनरेट करना होता है, और आपने जब एप्टीट्यूड अपना जनरेट कर लिया तो उसके बाद आराम से आपका ये निकल जाता है एग्जाम। तो आपको एमसीक्यू जनरेट करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, एमसीक्यू जनरेट करने के लिए होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हो जितनी भी आप पढ़ाई कर लो, कितनी भी आप स्टडी कर लो, अगर उस पे आपने काम नहीं किया, स्टडी चाहे जितनी भी कर लो, अगर आपने कायदे से आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, जैसे अगर पढ़ाई कितनी भी कर लो आप, अगर मेंस में आपने आंसर राइटिंग नहीं की और प्रॉपर स्ट्रेटजी, वहां भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए प्रॉपर। क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू वहां वर्क नहीं किया तो वहां भी कोई आप आंसर राइटिंग अलोन, तभी मैं कहता हूँ ना, केवल आंसर राइटिंग अलोन कोई रिजल्ट नहीं देता है, तो वहां नहीं देता रिजल्ट इस तरह से। तो अब इसको ये है कि इसको ज्वाइन कौन करे, देखो फ्रेशर्स हो या एडवांस हो। यार ये होता है ना कि साथ में बस एक हफ्ते में एक चीज साथ में चल रही है, जहाँ हम 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो भी हम हफ्ते में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में धीरे धीरे उसको करते रहेंगे। होता नहीं, एक अपने आप को अलाइन कर लो, और थोड़ा सा ट्रस्टेबल फॉर्म है मेरा, कि ये लोग जो भी करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखते हैं, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी स्टैंडर्ड रहेंगे। और कोशिश मेरी हमेशा ये थोड़ी ना होती है कि आप मेरे कोर्स को कर लो, यार कोशिश ये होती है ना कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो तभी मेरे पास अभी सिलेक्शन का रेशियो जो है 50% जो एनरोल होते हैं लड़कों से ज्यादा सिलेक्ट हो जा रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है। और अब की बार तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इसको क्रॉस करूँ, इस हर्डल को 70% की तरफ ले जाऊँ। क्योंकि पहले तो मैं मेंस के बाद एक्टिव होता था ना हमेशा, तो अब की तो मैं प्री से ही एक्टिव हूँ। तो और आप लोग को कराने की चीजें कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी हमारे पास स्टूडेंट्स अपने खुद भी 50 स्टूडेंट्स अपने खुद भी हैं जो मेंस के, तो इनको भी मुझे कोशिश करनी है कि किसी का प्री रुके ना। और प्री रुकेगा कैसे नहीं, हवा में पढ़ने से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड है, हिसाब किताब है, प्री में आपको लेनी पड़ती है। तो यहाँ का भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने सोर्सेज तो पहले से ही दे दिए थे सबको, लेकिन अब ये मैं बता दे रहा हूँ कि इन सोर्सेज को भी कैसे परफेक्ट यूज करना है। तो इसको परफेक्ट यूज करोगे तो ऑलमोस्ट ये कंपटीशन निकल जाएगा।
ठीक है, तो ये है टेस्ट सीरीज है, बेसिक है, एडवांस है और फ्रेशर्स। फ्रेशर्स आप तो मस्ट कर लो, आपके पास आपने भी कोई बहुत प्रॉपर स्ट्रेटजी लगाई नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे ऊपर लगी, फिर अंकिता पे लगवा दी, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। और तो इस स्ट्रेटजी को अब फॉलो करते हुए आराम से इस 17th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक करो। तो इस एग्जाम को इससे आराम से क्रैक हो जाएगा। सो this about the strategy plan which has to be followed for the 17th BPSC prelims, and this examination, this test series plan can be taken by, and test series and this MCQ all will be in one package, and the freshers, the advanced, all people can take this, and you can contact on the numbers which have been given। तो आप इस चीज को इस तरह से कर लेने का है आपको, और आप देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होंगी। तो all of you join this and take the benefit of it। ये आपका जो है प्लानर यहाँ पे दे दिया गया है, इस यहाँ पर कि प्लानर के फॉर्म में क्या सोर्सेज हैं वो सब यहाँ मेंशन है कि क्या पढ़ने हैं, कहाँ से नहीं पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, सब यहाँ पे मेंशन है। आप एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, और ये सब जो बनाया गया बहुत सोच समझ के बनाया गया है। 70-80% जो हमारा अंकिता का मानना एक ही रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, 20% में डिविएट कर जाते हैं। अब तो मैंने अपना ही प्रेफरेंस लेके मैंने इसको कर दिया है, क्योंकि 14-15 बार प्रीलिम्स का मेरा, उसका 3 का है, वो फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ है। तो आप एक्सपीरियंस ले लो ना मेरे से, और उसको अपने अपनी जर्नी को स्मूथ करो। तो ये आपको ये सब सारे सोर्सेज देख लेना, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, तो ये कर लेना। और अब ऑल जो मैं यहाँ कहता हूँ ना कि ये डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस है, पेशेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये तो आप करेंगे ही अपने में। तो लर्निंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग्स के लिए यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भैया ये सब तो टेक्निकल तो मुझे तो लर्निंग्स के लिए यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 17 बीपीएससी प्रीलिम्स सीरीज का ये प्लानर है। अप्रोच लेक्चर भी, अप्रोच लेक्चर यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये काम हो सकता है, आपका इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो कीजिए और आप इसमें सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। एंड इट्स फॉर द फ्रेशर ऑल्सो, एडवांस ऑल्सो, थ्री स्टेज लर्निंग प्रोसेस है आपका। और तो it will be a bilingual test series for the Hindi medium students also and English medium students also at the same time. So all you people can join this and take the benefit of this civils prelims Lux test series. It's a prelims total focus test series. Apart from this, Telegram पर भी आपको MCQs मिलेंगे, वहाँ से भी अपने आप को आप बेनिफिट ले सकते हैं। So all the students just try to, आप इस पे फुल फोकस करके, आप प्रीलिम्स कभी रुकना नहीं है। जब प्रीलिम्स रुकेगा नहीं तो मेंस दोगे, वहाँ पे एक्सपर्टाइज हमारी, वहाँ पे हमने रिजल्ट भी वहाँ पे प्रूव किया है, तो वहाँ से भी आपको निकाल के लेके जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, दिन आपका अच्छा चले, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।